kids, mentor Neetu. We are doing Basic Mathematics class 5 by Galaxy series Coral Publisher. So today we are doing chapter 3 large numbers. इसमें हम बात करते हैं large numbers के बारे में, उनको कैसे लिखना है, कैसे रीड करना है. So a numeration system consists of some symbols and a set of rules governing the use of these symbols. It is also known to you that the numeration system that we use is called the Hindu-Arabic numeration system or the International Place Value Numeration System. हम दो सिस्टम की बात करेंगे, एक हिंदू अरेबिक की और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की. The concept of place value lies at the core of Hindu-Arabic numeration system. In the previous class, you have learned to read, write and compare numbers of up to 6 digits. Now, we will extend the number system to more large numbers. अब हम और बड़े numbers की बात करेंगे. So, larger numbers of up to 9 digits. We know that the largest 6-digit number is 6 times 9. और 9,99,999. Can you find what will happen if we add 1 to it? अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर जिसको हम बोलेंगे 10 लाख. सिमिलरली एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर ले लें 7 डिजिट का, यानी 7 टाइम्स 9 होंगे, जिसे हम बोलेंगे 99,99,999. तो उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे वी विल गेट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, जो क्या बन जाएगा हमारा 1 करोड़. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. In the previous class, we have used the Indian place value chart to read and write large numbers of up to 6 digits. Here we will extend the Indian place value chart by 3 places leftwards to learn to read and write numbers of up to 9 digits. So now we are talking about Indian place value table. You know very well, हम periods में किसकी बात करते हैं, ones, then थाउजेंड एंड देन लाख. ओके, और नेक्स्ट क्या होगा हमारा करोड़. ओके, वंस के नीचे जो प्लेस आएंगे वो आएंगे वंस, टेंस, 100 एंड थाउजेंड के नीचे 1000 एंड 10,000, लाख के नीचे लाख एंड 10 लाख एंड करोड़ के नीचे करोड़ एंड 10 करोड़. अब ऐसे इनकी प्लेस वैल्यू गिवन है. वंस में तो 1 ही आएगा, 10 में 1 0 आ जाएगी, 10 बन जाएगा, 100 में 2 0, 100, 1000 में 1000 मीन्स 3 0, 10,000 में 4 0, लाख में 5 0, 10 लाख में 6 0, ऐसे 1 1 0 इंक्रीज होती जाएगी. एंड करोड़ में 7 एंड 10 करोड़ में 8. ओके, तो इसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ एंड 10 करोड़. तो आपको ये प्लेस वैल्यूज याद रखनी है, टेबल याद रखना है. नाउ अबव प्लेस वैल्यू टेबल हैज 9 प्लेसेस, सो इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ अप टू 9 डिजिट्स. द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच सक्सेसिव प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 10. आपने देखा होगा हम 110 इंक्रीज कर रहे थे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम अ बेस 10 सिस्टम. यानी जो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, 10 के ऊपर. राइट, सो लुक एट दिस, 10 वंस मीन्स 110, 10 टेंस मीन्स वो बन जाएंगे 100, और अगर हम 10 हंड्रेड्स लेंगे तो वो बन जाएगा 1000, 30. ऐसे ही आप 10 थाउजेंड्स लेंगे तो वो बन जाएगा 110,000 के इक्वल. ऐसे ही 10,000 क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1 लाख, एंड 10 लाख क्या बन जाएगा, 10 लाख के इक्वल. और 10 का 10 लाख क्या बन जाएगा, 1 करोड़, और 10 करोड़ का क्या बन जाएगा, 110 करोड़. Okay, now reaching a number
For reading a number, the digits of the number are placed in the corresponding periods of the Indian place value chart. We read a number from left to right. So let us try to read a 7-digit number. Say this. एक नंबर गिवन है हमें 7 डिजिट का, इसे हम कैसे रीड करेंगे? तो हम पहले यहाँ पे अपना चार्ट ड्रॉ कर लेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट, वंस, थाउजेंड, लैख एंड करोड़, and then ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. और फिर हम डिजिट्स को लिखना शुरू कर देंगे. फ्रॉम वंस डिजिट 6, then 5, then 8, then 3, then 2, then 7 and then 4. अब हम रीड आउट कैसे करेंगे? इट बिकम्स 47, 47 lakh, 23,856. Okay, I hope these are clear to you. ऐसे आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. Now, writing a number. To write a number, say 95,25,312. First, put the digits of the number in the corresponding places of the Indian place value chart. तो हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट. ऐसे वंस, थाउजेंड, लैख. अब हमने वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लाख लिख दिया. अब 95 लाख है तो 95 आ जाएगा लैख के अंदर. देन 25,000 तो 25. ओके, देन 312 ये बन जाएगा 312. So number can also be written with comma separating different periods as 95, 25, 312. हर एक पीरियड के बाद हमें कॉमा लगाना है. As you can see that a comma has been placed to separate one period from the other. तो इससे क्या होगा? हम easily नंबर को रीड आउट कर सकते हैं. So in this way we can read and write large numbers also. Example 1. Write the number name for each of the following numerals. Example 1. Write the number names for each of the following numerals. A part 63, 28, 136. तो हमने क्या करना है? ऐसे ही हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और डिजिट्स को लिखना है अकॉर्डिंग टू प्लेसेस. सो 6, 3, 1, 8, 2, 3, 6. आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा हमारा? 63,28,136. तो इसको हम वर्ड्स में लिख देंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ऐसे ही बी पार्ट है 26,83,581. इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट. And then we know 26,83,581. So similarly you can try those two parts. Now example 2. Write the numeral for 8,24,06,522. हमने इसका नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पीरियड्स लिखेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे. As I told you, ones, thousand, lakh, करोड़, then places लिखेंगे. Okay, then we will write according to place like 8 करोड़, करोड़ के अंदर 8, 24 lakh, so 24 in lakh period. Then 6,000, देखो इसमें 10,000 वाला मिसिंग है तो हम क्या लिख देंगे? 06, 522. Okay, so I hope this is very much clear to you. फिर आप क्या लिखोगे? इसको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमास. 8, 24, 06, 522. Now example 3. Write the numeral for each of the following number names. अब हमें नंबर नेम्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है न्यूमरल, उनके नंबर्स. लाइक ए पार्ट 7,896. तो हम ऐसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, पीरियड्स एंड देन प्लेसेस. ओके, अब हमारे पास फर्स्ट है 7,000 यानी 1000 के अंडर 7 एंड 800
100 के अंडर 8 and then 96, then 96. So this is the numeral. आप कैसे लिखेंगे 7,896. ऐसे बी पार्ट है 47,903. 47,000 यानी 1000 के अंडर 47, then 903, then 903 बिकॉज इसमें टेंस नहीं है तो 903. तो आप कैसे लिखेंगे 47,903. ओके, लाइक लास्ट पार्ट एफ पार्ट है 4,89,09,675. 4 करोड़, करोड़ के अंडर 4, देन 89 लाख, लाख में 89, देन 9,000 यानी 10,000 वाला 0, 9 and then 675, 675. So I hope this is very much clear to you. Now place value. We are talking about place value. Place value of a digit in a numeral is the product of the face value of the digit and the value of the place it occupies in the numeral. प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? जो भी नंबर है यानी जो फेस वैल्यू है यानी वो नंबर, वो डिजिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्लेस वैल्यू यानी जहाँ पे वो है उस वैल्यू से. सो सी वन क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल ओवर हियर. टू गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर 9,36,54,872 and arrange the digits in the इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन. तो हमने क्या किया है, हमने इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो हमने पहले अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट. यू नो पीरियड्स एंड देन प्लेसेस. 9 करोड़ है तो 9 आ जाएगा अंडर करोड़. 36 लाख तो 36, देन 54, देन 872. अब 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 जो है वो करोड़ पे है यानी कितनी डिजिट्स होंगी, कितनी जीरो होंगी? 1 2 3 4 5 6 7. तो 9 इंटू दिस 7 zeros. ऐसे 3 इंटू 6 zeros, 6 इंटू 5 zeros, देन 5 इंटू 10,000 यानी 4 zeros, देन 4 इंटू 3 zeros 1,000, 8 into 100 and 7 into 10 and 2 into 1. तो आपके पास क्या आ जाएंगी इनकी प्लेस वैल्यू. यू कैन सी ओवर हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 is 70, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 is 800. So like this. So these are the place values of all the digits. Now example 4, find the place value of the encircled digits in each of the following numbers. अब हमें A पार्ट है, इसमें 5 नंबर जो है 5 डिजिट है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस नंबर इज एट विच प्लेस? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 5 into 10,000 यानी 50,000. अब हम बी पार्ट में देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़. सो 3 into 7 zeros. ओके, ऐसे 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है तो 4 into 1000, 4,000. ऐसे 3 जो है वो लाख पे है सो 3 into 5 zeros. सो वी आर गेटिंग this is the place value of 3. So like this you can do any question, very easy and very simple. Now expanded notation. Expanded notation means expressing a number as the sum of the place value of the digit. Let us understand it through the following example. हमारे पास एक example given है, example 5. Write this number 7,58,26,869 in the expanded form. तो हमने क्या करना है, सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उन सब में प्लस साइन लगा देंगे. सी, आपने पहले क्या किया, 9 की प्लेस वैल्यू 9, 6 की 6 into 10 60,
8 की 8 इंटू 100 800, ऐसे इस 6 की 6 इंटू 1000 6000। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे सबकी प्लेस वैल्यू एंड सबको प्लस साइन लगा देंगे। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ exercise 1 is based on such type of question. You can try these sums. Okay, now we are talking about successor and predecessor. Successor क्या होता है? जब हम कोई गिवन नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा, जैसे अब आपको पता है 6 7, 7 is successor of 6 because 6 plus 1 is 7. ऐसे ही 7 का सक्सेसर क्या है? नेक्स्ट नंबर 7 plus 1 8. So a number which comes just after another number in order is called the successor. Successor of a number may be obtained by adding 1 to the number. तो किसी भी नंबर का आपने सक्सेसर फाइंड करना है तो आपने क्या करना है उसमें +1. Like this, सक्सेसर ऑफ 8,56,999. तो आप क्या करेंगे? +1 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। अब हम बात करते हैं प्रेडिसेसर की। जैसे सक्सेसर में +1 करते हैं, प्रेडिसेसर में मीन्स प्रीवियस नंबर यानी -1. अ नंबर विच कम जस्ट बिफोर अनदर इन ऑर्डर इज कॉल्ड द प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर में बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर. तो जो भी नंबर होगा उसमें से आपने -1 कर देना है, यू विल गेट द आंसर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सक्सेसर. +1 कर देना, यू विल गेट द सक्सेसर. एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रेडिसेसर. -1 कर दो, यू विल गेट द प्रेडिसेसर. नाउ वी आर कमिंग टू कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. नंबर्स को कंपेयर करना, लार्जर नंबर्स हैं उनको कंपेयर कैसे करेंगे? सो वी हैव टू कीप इन माइंड सम रूल्स. द फर्स्ट वन, अ नंबर विद ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर. सपोज कोई भी दो नंबर्स हैं, वन नंबर हैज़ 5 डिजिट्स एंड द अदर नंबर हैज़ 6 डिजिट्स. तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा होगा. नाउ बी पार्ट, इफ टू नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. अब सपोज नंबर्स हैं लेकिन उनके नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हैं. अब कैसे कंपैरिजन करेंगे हम? स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू. द नंबर विद ग्रेटेस्ट डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इज ग्रेटर. हमने लेफ्ट प्लेस वैल्यू से उसको कंपेयर करना है, जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा. अगर सपोज वो नंबर सेम है देन वी विल कम टू नेक्स्ट डिजिट. But if both the numbers have same digits in the leftmost place, then compare the digit at the next place. हम ऐसे compare करते जाएंगे. The number having greater digit here is greater. If the digits are same, move on to the next digit from left. जहाँ पे same आएंगे फिर हमें next को compare करना है. If required, continue the comparison till you reach the ones digit. So terminate the comparison as soon as you encounter dissimilar digits at a place. If all the digits are same, it means numbers are same. अब ये clear हो जाएगा आपको example करने से. Let's see example 6, which is smaller. हमारे पास 2 numbers given हैं. एक number है 3,68,287 and the other number is 62,38,617. आपको दिख रहा है कि इसमें इसके पास क्या है, कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स और इस नंबर के पास है 6 डिजिट्स. तो ऑटोमेटिकली द सेकेंड नंबर इज बिगर. ओके, नाउ एग्जांपल 7, विच नंबर ऑफ 3,57,48,678 and 3,57,34,898 इज ग्रेटर. अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम हैं तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे. फर्स्ट 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इक्वल. कम टू नेक्स्ट, दिस इज 5, दिस इज 5, अगेन सेम. फिर नेक्स्ट में आ जाओ, दिस इज 7, दिस इज 7, अगेन सेम. फिर नेक्स्ट में आ जाओ 1000 वाले में, दिस इज 4, दिस इज 3. यहाँ पे आके 4 जो है वो 3 से बिगर हो गया. इट मीन्स
द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन रोक देंगे और यू विल गेट द आंसर द फर्स्ट वन इज बिगर देन द सेकेंड वन। ओके, नाउ सिमिलरली एग्जाम्पल 8, विच नंबर इज ग्रेटर? It is 8,74,167. It is 8,74,268. अब आप देखो दोनों में डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 5 है, तो हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट से। 8 सेम, कम टू नेक्स्ट। 7 सेम, कम टू नेक्स्ट। 4 सेम, कम टू नेक्स्ट। 1 and here 2. The 2 is bigger, it means the second number is bigger. तो यहाँ पे हम comparison रोक देंगे because we got the answer. So this second number is bigger than the first one. I hope this is clear to you. ऐसे ascending order और descending order है, यानी putting numbers in an ascending order means increasing order, यानी smallest to greatest. सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। लाइक एग्जाम्पल 9, अरेंज दीज नंबर इन एन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, उन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग, इंक्रीजिंग में, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो पहले हम देखेंगे कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और सबके डिजिट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। यहाँ पे 6 है, सब में 6 डिजिट्स हैं। ओके, तो हमें अब कंपैरिजन करना पड़ेगा लेफ्ट मोस्ट डिजिट से। तो वी आर डूइंग कंपैरिजन नाउ। तो आपने देखा हमारे पास जो 5 नंबर्स थे, हमने उन्हें कंपेयर किया उनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को, जिसमें से क्या है 5 6 5 2 7, यानी 2 वाला सबसे छोटा होगा। ओके, फिर 5 वाले 2 हैं, फिर इनको कंपेयर करेंगे आपस में हम। पहले हमने फाइंड आउट कर लिया स्मॉलेस्ट नंबर, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट। ओके, अब हमारा कंपैरिजन आएगा इन दो नंबर के बीच में जो 5 से स्टार्ट हैं। अब ये दोनों 5 से स्टार्ट हैं, ये सेम है, तो नेक्स्ट डिजिट 2 2 ये भी सेम है, 8 8 ये भी सेम है, 3 3 ये भी सेम है, नेक्स्ट इज 6 एंड हियर इज 8, सो दिस इज बिगर, 8 वाला बिगर, इट मीन्स दिस इज स्मॉलर। तो हम क्या लिखेंगे, इस नंबर को लिख देंगे, इसके बाद ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये नंबर आ जाएगा और फिर 6 और 7 वाले में से 6 वाला छोटा होगा, फिर उसको लिखेंगे, देन वी विल राइट 7 डिजिट वाला, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल गेट द ऑर्डर। फिर आप इसको अरेंज कर सकते हैं जो भी ऑर्डर दे वांट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें इंक्रीजिंग है तो स्मॉलेस्ट, देन दिस 5 वाला नंबर, फिर ये 6 वाला एंड देन 7 वाला। सो दिस इज द रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली एग्जाम्पल 10 है, अरेंज दीज नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमारे पास कितने नंबर हैं, 4 नंबर्स हैं और सारे नंबर जो हैं वो कितने डिजिट्स हैं उनमें, 1 2 3 4 5 6, सब नंबर में 6 डिजिट्स हैं। ओके, आउट ऑफ दीज 4, 2 नंबर जो है वो 2 डिजिट से स्टार्ट है और 2 नंबर जो है वो 3 से स्टार्ट हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, यानी इन दोनों में एक नंबर है जो सबसे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करें, तो इसमें दिस वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सो दिस वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर ऑफ कोर्स इस नंबर को लिखेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, इन दोनों में भी ये 2 सेम है, 3 सेम है, यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, 5 इज बिगर, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला सबसे छोटा है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो पहले इसको फर्स्ट, देन दिस सेकेंड एंड दिस थर्ड एंड द लास्ट इज फोर्थ। ओके, सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, वी कैन राइट इट
in the order. So we are getting, this is the required order. Okay. Now example 11, write the greatest and the smallest 7-digit number by using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 only once. हमें डिजिट्स गिवन है, इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर स्मॉलेस्ट. तो हमारा नंबर बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फिर हम इसको सेपरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमास अकॉर्डिंग टू पीरियड. ओके. अब हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम लिख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the smallest number. तो आपको याद रखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट आएगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिजिट्स को, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपने क्या करना है, डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. तो एक्सरसाइज 3 इज बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू कैन ट्राई दीज सम्स ऑन योर ओन. Now we are coming to international system of numeration. Very interesting. This system of numeration is followed in many other countries outside India. Chart showing periods and places in international place value system. एक बार आप ध्यान से देखेंगे, ones, thousands, millions and billions. इसमें हम ये periods लेते हैं. वंस के अंडर तो वही आएगा, वंस, टेंस, 100, सेम जैसे हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में लेते हैं. 1000 में 1000 आएगा, 10,000 आएगा और 100,000. ओके. इसमें हर एक पीरियड के अंडर 3 प्लेसेस आएंगे. सो 1000, 10,000, 100,000. ऐसे मिलियन के अंडर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ऐसे बिलियन होगा, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. ओके. तो वंस का मतलब क्या है, 1, टेंस का मतलब 1 0, 100 का मतलब 2 0, 1000 का मतलब 1000, ऐसे 10,000 का मतलब 4 0, 100,000 में 5 0, फिर मिलियन में 6 0, 7 0, 8, 9, 10, 11, ऐसे 1 1 0 इंक्रीज होती जाएगी. The above chart shows 4 periods, ones, thousand, million and billion. Notice that each of these periods has 3 divisions and the value between any 2 periods varies by a factor of 1000. Okay. So here too, like the Indian place value chart, value between any 2 successive places varies by a factor of 10. That is, it too is a base 10 system. In international system of numeration, digits in a period are read together from left to right. So here relationship among periods of international system, like 1000 ones कितना बनाएंगे, 1000. ऐसे 1000 1000 कितना बनाएंगे, 1 million. and 1000 million क्या हो जाएगा, 1 billion. Here relationship among the periods of Indian and international system, 10 lakh बन जाएगा 1 million के इक्वल, 1 करोड़ यानी 10 million and 100 करोड़ means 1 billion. तो आपने ये रिलेशनशिप याद रखना है. Now example 13, write the number names for each of the following numerals. अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. तो हम क्या करेंगे, चार्ट बना देंगे वंस, थाउजेंड, मिलियन एंड बिलियन. ऐसे ही वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. अब हमारे पास ए पार्ट में डिजिट्स गिवन है, तो हम स्टार्ट कर देंगे लिखना पीछे से. इसको 9, देन 6, then 5, then 8, then 6,
9216, यानी हमारे पास क्या है, ये 612 मिलियन 968,569। ओके, इसमें भी हम कॉमास लगाएंगे आफ्टर ईच पीरियड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे आप बी पार्ट करेंगे, आप डिजिट्स को लिख देंगे लाइक 0 0 7 6 8 1 9 5 0 3। अब 3 आएगा हमारा बिलियन के अंडर, सो 3 बिलियन, 100 वाला मिलियन जो है वो 0 है, सो 3 बिलियन 59 मिलियन 186,700। ओके, और हम लगा देंगे इसमें कॉमास। सो लाइक दिस यू कैन ट्राई सी पार्ट ऑल्सो। So exercise 4 is based on such type of examples. You can go through these questions. Now we are talking about rounding of numbers. कई बार हम estimation की बात करते हैं, approximate की बात करते हैं, that is rounding off. जैसे we will learn now to rounding of a number to its given place value. When we round a number to the nearest 10, we find the nearest multiple of 10. जब हम बात करेंगे नियरेस्ट 10 की, यानी हम फाइंड करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. व्हेन वी राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, वी फाइंड द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100. व्हेन वी राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000, वी फाइंड द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000. Similarly, when we round a number to the nearest 10,000, we find the nearest multiple of 10,000. Look at the examples like round to nearest 10. जैसे 42 है, 42 जो है वो किसके बीच में है, इट इज बिटवीन 40 एंड 50, और किसके ज्यादा पास है, 40 के ज्यादा पास है, तो 42 राउंड ऑफ टू 40. ओके, 58 है, इट इज बिटवीन 50 एंड 60, बट किसके नियर है, 60 के, तो 58 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60. अब 45 जो है, 45 इज बिटवीन 40 एंड 50. अब आपको भी हाफ है, बिल्कुल मिड में है, तो तब हम इसको जो लेटर वाला है, जो बाद वाला है, उसके राउंड ऑफ करेंगे, यानी 45 इज राउंडेड टू 50. ओके, ऐसे 139 इज नियरर टू 140 then to 130, so its answer is 140. 134 आ जाएगा nearer to 130. 135, 130 और 140 के बीच में है, बट इसको हम लेंगे 140 के nearest. So when we round a given number to the nearest 10, we consider the number at the ones place. If the number at the ones place is 5 or more than 5, the number at the tens place is increased by 1 and the number at the ones place changes to 0. If the number at the ones place is less than 5, the number at the tens place remains the same and the number at the ones place changes to 0. Suppose आपने 12 लिया है, आपने nearest to 10 करना है, तो आप देखेंगे ones digit को, ones digit is 2 which is less than 5, तो आप इसको 0 बना देंगे और टेंस डिजिट हमारा ऐसे ही रहेगा, यह आंसर आ जाएगा हमारा 10. अगर सपोज 18 है तो 8 इज मोर देन 5, तो ये तो 0 बन जाएगा और इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20. ऐसे आप सपोज 65 है, ये 5 है, इक्वल टू 5 है, तो यानी हम इसको तो 0 बना देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 1, ये बन जाएगा 70. यानी वंस डिजिट को आपने देखना है, अगर वो 5 है या 5 से बिगर है तो हमें टेंस डिजिट को 1 इंक्रीज कर देना है और वंस डिजिट तो हमारा 0 बन जाएगा. लेकिन अगर हमारा वंस डिजिट 5 से छोटा है तो वो 0 बन जाएगा और टेंस डिजिट एज इट इज आएगा, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस डिजिट.
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। राउंडिंग टू नियरेस्ट 100, like 335 is nearer to 300 than to 400। अगर 335 हम बात करें, ये 300 के ज़्यादा पास में है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 300। 561 है, ये 500 से और 600, तो 600 के ज़्यादा पास है, तो आंसर इज 600। 705 जो है, इट इज़ नियरर टू 700, तो आंसर इज 700। ऐसे ही आपका 7650 जो है, इट इज़ हाफ वे बिटवीन 7600 एंड 7700, तो हम इसको लेंगे 7700। तो ऐसे इसमें व्हेन वी राउंड द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 100, वी कंसिडर द नंबर एट द टेंस प्लेस। इफ द नंबर एट द टेंस प्लेस इज 5 और मोर देन 5, तो हम क्या करेंगे, नंबर एट द 100 प्लेस इंक्रीज्ड बाय 1, उसको +1 कर देंगे, एंड द नंबर एट टेंस एंड वंस चेंजेस टू 0। एंड इफ द नंबर एट द टेंस प्लेस इज लेस देन 5, तो हम नंबर एट द 100 प्लेस रिमेन्स द सेम, वो सेम रहेगा, और बाकी टेंस और वंस बन जाएंगे 0, जैसे एज आई टोल्ड यू इन राउंड ऑफ टू 10। तो ऐसे आपके पास एक्सरसाइज 5 है। यू कैन ट्राई these question like the first one, round these number to the nearest 10। जैसे B पार्ट है 32, तो 32 में 2 है, लेस देन 5, तो ये 0 बन जाएगा, और 10th डिजिट ऐसे ही रहेगा 30। ओके, जैसे इसमें क्या है 93 है, इट इज लेस देन 5, तो ये 0 बन जाएगा, और 10th डिजिट एज इट इज 90। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है 125, इट इज़ 5, इट इज़ इक्वल टू 5, तो ये 10th डिजिट चेंज हो जाएगा, 2 + 1 3, तो ये बन जाएगा 130। तो सिमिलरली यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चन, दीज आर वेरी सिंपल। नाउ देयर इज वन एक्टिविटी गिवन, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। Some mental math question given also, you can try these one on your own. I hope this is clear to you. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.